तो डीमन स्लेयर का लास्ट एपिसोड जो गया वो पर्सनली हमको काफी ज्यादा मिड लगा और उसमें जो सबसे मिड पॉइंट हमको लगा वो था वो जो ड्रैगन्स। मतलब डीमन स्लेयर अपने एनिमेशन के लिए फेमस है और जिस तरह से ये अपना बार सेट किया हुआ है वहाँ पे वो सीजी यूज करना भाई सही बताएं अच्छा नहीं लग रहा था। यही कोई दूसरा सीरीज होता ना वो नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन ये डीमन स्लेयर है। जिस हिसाब से तुम इसकी फाइटिंग सीक्वेंस देखो, एनिमेशन देखो, तो इस एपिसोड में वैसे तो बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ इस वीडियो को हम लोग बोरिंग नहीं बनाएंगे और इसमें इंटरेस्टिंग बात करेंगे, जहाँ पे हम लोग आज अपर मून 4 और 5 के बारे में जानेंगे, उनकी पावर्स और एबिलिटीज। और टेंशन मतलब इसमें स्पॉयलर्स नहीं होने वाले हैं, जिसके साथ साथ उनकी बैक स्टोरी भी इसमें बताई जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से और सबसे पहले बात करते हैं अपर मून 5 के बारे में। तो अपर मून 5 ग्योको स्टार्टिंग से ही क्रीपी रहा है डीमन बनने से पहले ही। जहाँ पे जब वो ह्यूमन था उसकी फैमिली एक मछुआरे वाली फैमिली थी जो कि नदी के पास में रहती थी, जहाँ पे ग्योको बचपन से ही मेंटली स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से वो बचपन से ही मछली के कॉर्प्सेस जमा किया करता था। और जब एक बार उसकी फैमिली डूब के मर जाती है, जहाँ पे उसकी फैमिली के कॉर्प्स के साथ उसको फैसिनेशन हो जाता है और ये चीज जब गांव वालों को पता चलती है तो सब उससे बहुत डर जाते हैं और अपनी दूरी बना लेते हैं। लेकिन एक दिन जब एक बच्चा उसका मजाक उड़ा रहा होता है, वहाँ पे उस बच्चे को मार के वो पॉट में भर लेता है और ये चीज जब उसकी फैमिली को पता चलती है तो उसकी फैमिली उसको मार देती है। जहाँ पे वो मरने ही वाला होता है कि उसका सेवियर बन के आता है माइकल जैक्सन, जो उसको वापस से लाइफ देता है। जहाँ पे तुम ग्योको का अपीयरेंस जब देखोगे डीमन फॉर्म का, वो एक पॉट में रहता है जहाँ पे उसके मुंह में उसकी आंखें हैं और आंखों में दोनों मुंह है और हाथ हर जगह से निकला हुआ है। अब यहाँ पे अगर इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास भले ही ये कितना भी अजीब दिखता हो, काफी इंटरेस्टिंग पावर्स है। जहाँ पे एक डीमन स्लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार को भी रोकने का पावर रखता है। अब अगर तुम करंट डीमन स्लेयर की सीरीज देख रहे होगे तो तुमने देखा होगा ये मोइचिरो को कैसे पानी के एक पॉट में कैद कर देता है और वहाँ पे बहुत मुश्किल से मोइचिरो उसमें से निकल पाता है और जिसके लिए ग्योको को कुछ बहुत ज्यादा करना भी नहीं पड़ता है। जिसके बाद इसके पास आती हैं मछलियां जो कि जहरीले कांटे छोड़ती हैं। वो तो मोइचिरो एक हाशिया था इसलिए उसको सह पाया, नहीं तो एक नॉर्मल इंसान 3-4 कांटे लगने के बाद ही मर जाता है। और यहीं पे इसकी पावर्स खत्म नहीं होती है, यहाँ पे ये समुद्र से बहुत उल जुलूल टाइप की मछलियां बुला सकता है जो तुमने देखा ही होगा। और उसके बाद अभी भी इसका सारे पावर्स खत्म नहीं हुई है, जिसमें ये ऑक्टोपस टाइप के जीव भी बुला सकता है। और जहाँ पे अगर ये सब चीज भी इसका खत्म हो जाए, ये फाइनल फॉर्म में खुद पॉट से बाहर भी निकल सकता है। हाँ वो जो पॉट है उसमें वो जानबूझ के रहता है, उसको उसमें रहना नेसेसरी नहीं है, उसके बाहर भी वो सर्वाइव कर सकता है। और ये चीज उसका तुमको वो फाइनल क्रिप्टिक फॉर्म में तुमको देखने मिलेगा, जिसमें वो और भी ज्यादा घिनौना लगने लगता है। अब देखो इससे ज्यादा इसके बारे में हम नहीं बताएंगे वरना बहुत सारा स्पॉयलर्स हो जाएगा। जिसके बाद अगला डीमन आता है अपर मून 4 हेंटांगू। अब ये जो डीमन है वो बाकी सारे डीमन में सबसे ज्यादा यूनिक डीमन तुमको दिखेगा। जिसके बाद अगर हम लोग हेंटांगू की बात करें तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके बैकग्राउंड से। तो अगर इसके ह्यूमन लाइफ को हम लोग देखें तो स्टार्टिंग से ही ये बहुत बड़ा झूठा रहा है, जहाँ पे इसने अपने पूरे लाइफ में सबसे ज्यादा झूठ खुद से बोला कि कुछ भी हो जाए हमेशा विक्टिम यही है, सही यही है। और ये चीज तुम एनिमे में भी देखोगे कि ये कितना भी गलत कर ले सामने वाले को ही विलन बोलता है और खुद को ही विक्टिम बता रहा होता है। और यही चीज इसने अपनी पूरी लाइफ में भी किया है, जहाँ पे ये गलत काम करता था, मर्डर करता था और एक शहर से दूसरे शहर छुपता छुपाता भागते रहता था। जहाँ पे जब इसकी वाइफ इसको चीटिंग करते हुए पकड़ लेती है तो ये उसको भी मार देता है और फिर कहीं और जाके एक और नई लाइफ स्टार्ट कर देता है। और ये चीज इसने अपनी पूरी लाइफ में किया। जहाँ पे जब इसको पकड़ लिया गया और एग्जीक्यूट करने के लिए जब सुनाया गया तो वहाँ पे आता है इसका सेवियर मुजान, जहाँ पे वो इसको सिर्फ डीमन नहीं बनाता है, इसको इस तरह से मैनिपुलेट करता है जिसकी वजह से इसका मेंटल ब्रेकडाउन इस टाइप का हो जाता है कि जब ये डीमन बनता है तो इसका जो ब्लड डीमन आर्ट होता है इसके इमोशन पे काम करता है। जहाँ पे तुम बाकी सारे डीमंस को जब देखोगे तो वो अपना गला हमेशा बचाना चाहेंगे, लेकिन ये बोलता है ना हमको कोई जरूरत नहीं है, ये तुमको बहुत इजीली अपने आप को मारने देगा। और जब इसका तुम हेंटांगू वाला बॉडी को काटोगे तो इसका मेन डीमन फॉर्म है, जिसके बाद से ये डबल होना स्टार्ट करता है। जहाँ पे मेनली इसका 4 इमोशन हम लोग को दिखाया जाता है, एंगर, जॉय, सॉरो और प्लेजर, जो कि हर एक अपने खुद में ही एक अपर मून लेवल का पावर को होल्ड करते हैं। जहाँ पे अगर इन चारों को कोई हराने लग जाए तो इसका एंगर वाला वर्जन इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो फोर्सफुली बाकी सारे इमोशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने आप को एक नए फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसका नाम है जोहाकुटान। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, पहले चारों फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके चारों फॉर्म की जो
पावर्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। तो एंगर वाला जो इसका वर्जन है वो एक रॉड यूज करता है जिसके मदद से वो लाइटनिंग के शॉक्स देता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकते हैं। जिसके बाद इसका वर्जन आता है सौरो वाला जो कि एक भाला यूज करता है जो कि किसी के भी आर पार बहुत इजीली कर देता है। जिसके बाद इसका आता है जॉय वाला वर्जन जिसका अपीयरेंस तुम देखोगे तो एक पंछी टाइप का है जो कि अपने मुंह से सुपरसोनिक साउंड छोड़ता है और ये भी खतरनाक है। जिसके बाद इसका लास्ट वाला वर्जन आता है प्लेजर जो कि एक फैन यूज करता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सकता है। और इसके बाद जब जोहाकू टन इन लोग सबको एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके पास इन सब का तो पावर्स होता ही है लेकिन खुद का भी पावर होता है जहाँ पे वो जंगल के ट्रीज को मैनिपुलेट कर सकता है और उससे ड्रैगन बनाता है। और ये सिर्फ कोई नॉर्मल ड्रैगन्स नहीं है, ये ड्रैगन्स बाकी सारी इमोशंस के पावर भी यूज कर सकते हैं। जिसके बाद इसका एक छठा वाला वर्जन भी हम लोग को दिखाया जाता है। अब उसका कोई स्पेसिफिक पावर तो हम लोग को नहीं बताया गया है लेकिन उसका अपीयरेंस जब तुम देखोगे तो वो बहुत छोटा सा दिखता है। और यहाँ पे अगर हमको तुमको बिना स्पॉइलर दिए कुछ बताना होगा तो ये भी इसका मेन फॉर्म नहीं है, एक और वर्जन इसका आने वाला है। अब वो कैसे आएगा वो तो तुमको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। जिसके बाद तुमको समझ में आएगा कि इसको मारना इतना डिफिकल्ट क्यों है। तो कमेंट करके तुम बताओ कि तुमको डीमन स्लेयर में सबसे इविल डीमन कौन लगता है। इवल बोल रहे हैं, ठीक है। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और तब तक के लिए पीस। मिलते हैं किसी और वीडियो में।